सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। इसलिए हमेशा चलते जाएं, सपने देखते जाएं और उनको पूरा करते जाएं। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। टुडे माई टॉपिक इज़ डिमेरिट्स ऑफ बोर्ड सिस्टम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ बोर्ड सिस्टम किया था, यानी कि जो प्लूरल हेडशिप होती है उसके क्या फीचर्स होते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था। और अब इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ इसकी डिमेरिट्स, यानी कि इसकी क्या क्या कमियां हैं इस सिस्टम की। तो पहली कमी है वीक हेड। वीक हेड किस लिए होता है कि जैसे ये एक मतलब मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर उसका एक हेड है, उसके कोई भी सब डिपार्टमेंट्स नहीं है, केवल एक ही डिपार्टमेंट है, वो चाहे वो कितना ही बड़ा है कितना ही छोटा है, अगर उसका एक ही हेड है तो वो मोर पावरफुल होगा। लेकिन जब डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं और उसमें अलग अलग लेवल पर, जैसे टेक्निकल लेवल पर अलग हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अलग है ना, तो उनके जो हेड सिस्टम है वो बट जाते हैं, यानी कि पावर्स और अथॉरिटीज जो हैं वो डिफरेंट लेवल पर बढ़ जाती हैं। और उससे क्या होता है कि जितने भी हेड होते हैं वो पूरी तरह से पावरफुल नहीं रहते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पावर जो है उसमें होती है, सिंगल हेडशिप में होती है, वो प्लूरल हेडशिप में नहीं होती है। सेकंड है म्यूचुअल क्रिटिसिज्म। इसमें क्या होता है कि जब सभी हेड मतलब क्या है अपना अपना जब काम भी करते रहते हैं तो वो अपना काम कम करते हैं, लेकिन दूसरों की क्रिटिसिज्म ज़्यादा, यानी कि क्रिटिसाइज उनको ज़्यादा करते हैं कि ये काम उसने इस ढंग से करना चाहिए था, ऐसे नहीं किया, मैंने इस ढंग से किया। तो उसमें क्या है, और उनके अंदर ये भी एक ईगो भी आ जाती है कि मैं अपनी टीम से ज़्यादा अच्छा काम ले रहा हूँ, वो अपनी टीम से ज़्यादा अच्छा काम नहीं ले रहा है। तो इससे क्या होता है कि मतलब आगे जो पॉजिटिव मतलब सोचने के लिए जो टाइम उनको मिलता है वो उस जो पॉजिटिव सोचने के टाइम को भी कन्वर्ट करते हैं दूसरे हेड्स को क्रिटिसाइज करने में। तो इससे क्या है, डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। थर्ड है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखिए कई बार और हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंट में जब भी गवर्नमेंट लेवल पर जब हेड बनाए जाते हैं तो उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, पर जो पॉलिटिकल प्रेशर्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और कई बार जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको प्रमोशंस नहीं मिलती हैं या वो हेडशिप पे नहीं जाते हैं, और जो किसी अफसर के या सरकार के या किसी मंत्री के चमचे होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी तरक्की मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मान लो एक जो ऑफिसर है अगर वो कांग्रेस के टाइम में लगा है तो वो कांग्रेस की ज़्यादा प्रेज करता है, जो बीजेपी के टाइम में लगा है वो बीजेपी की ज़्यादा प्रेज करता है। तो वो पार्टी सिस्टम डिपार्टमेंट्स में भी आ जाते हैं और उन दोनों की आपस में कॉन्ट्राडिक्शन किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के चलती रहती है। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन। ये हमने डिसेंट्रलाइजेशन में भी उसके डिमेरिट्स में भी पढ़ा था और हायरार्की के डिमेरिट्स में भी पढ़ा था कि जब भी सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बट जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उसके लिए डिस्कशंस होंगी, सारे हेड को एक टेबल पर बैठना होगा, वहाँ पर उनकी वो डिसीजन इतनी लंबी खिंच जाती हैं कि जो डिसीजन जहाँ पर जल्दी होना चाहिए था या जहाँ पर उसकी रेलिवेंसी थी वहाँ पर वो डिसीजन उस समय नहीं हो पाता है, और जब वो डिसीजन होता है तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान भी कई बार हो जाता है। तो इसलिए ये इसका बहुत ज़्यादा बड़ा दोष है। तो नेक्स्ट है मोर एक्सपेंसिव। अब देखिए जितने हेड होंगे या जितनी टीम्स होंगी उतने ही वर्कर्स रखे जाएंगे, और जो ऑफिसर्स हैं वो अपने हिसाब से नई नई पोस्ट जो हैं उनको फिल करने की कोशिश करते हैं, और जितने एम्प्लॉयज़ होंगे उतने ही सैलरीज और जितने अलग अलग जो उनके वेतन और भत्ते होते हैं उनको उन्हें देना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दबाव पड़ता है और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डामाडोल हो जाता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखिए ये हमने पढ़ा है कि चाहे सिंगल हेडशिप में तानाशाही तो आ सकती है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो हेड को पता होंगे और वो डिसीजन उसी तरह से वो लागू होंगे। लेकिन
जो प्लूरल हेडशिप होती है उसमें क्या होता है कि जब डिसीजन लिए जाते हैं तो अलग अलग लेवल पर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अलग लिए गए, टेक्निकल लेवल पर अलग लिए गए, तो कई बार क्या होता है कि वो डिस्कशन, जो डिसीजंस हैं उनमें ही आपस में जो रियल उसकी पिक्चर आनी चाहिए थी वो रियल नहीं रहती है, और इससे जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम या डिपार्टमेंट का सिस्टम बहुत ज़्यादा लड़खड़ा जाता है। तो वही है कि जितने ज़्यादा बर्तन होंगे उतने ही उनकी खड़कने की आवाज़ आएगी, उतने ही उनके कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, उतने ही एम्प्लॉयज़ के लड़ाई झगड़े होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके ऊपर उसका जो है बड़ा ही गलत इफेक्ट पड़ता है। तो लेकिन जो भी हो, हमारे यहाँ इंडिया में बोर्ड सिस्टम को भी अडॉप्ट किया गया है, ब्यूरो सिस्टम को भी अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर ब्यूरो यानी कि जो है सिंगल हेडमैन की ज़रूरत होती है, हेडशिप की ज़रूरत होती है, और कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर सब डिपार्टमेंट्स होने के कारण वहाँ पर प्योर हेडशिप की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी, और अगर आपको कोई भी चीज़ आपको दोबारा से मुझसे डिस्कस करना है तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से करते हैं तो इससे आपकी जीके भी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होगी। कोई भी पेपर क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीके को स्ट्रॉन्ग करना, और ये जीके तभी स्ट्रॉन्ग होगी अगर हम हर वर्ड को लेकर के उसको अच्छी तरह से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख करके दें। तो इसके साथ ही धन्यवाद, जय हिंद, और अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी।